हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपिका में। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 6 की भूगोल की यानी ज्योग्राफी की इस एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, आज हम अपनी एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एनसीईआरटी को आसान भाषा में बिल्कुल शुरू से समझना चाहते हैं, शुरुआत से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसके पाठ्यक्रम का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें विषय सूची में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और छठा है सबसे लास्ट का हमारा देश भारत। दोस्तों, आज इस पुस्तक की हम पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, आइए इस चैप्टर की रीडिंग करने से पहले अब इसको छोटा सा एक इंट्रो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो हमें चांद, तारे और कभी कभी कुछ ग्रह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इस विशाल अंतरिक्ष में कहाँ स्थित है? सूर्य क्या है? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? पृथ्वी को ही जीवन वाला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आज हमें इस अध्याय में मिलेंगे। इस अध्याय में हम ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी की विशेषताओं का सरल और वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर की रीडिंग। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब हम सभी सूर्यास्त के बाद, सूर्य ढलने के बाद आकाश को देखते हैं तो हम सभी को आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं। तो दोस्तों, शाम को सूर्यास्त के बाद जब आसमान में देखते हैं तो हम सभी को आसमान में देखना बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में तो हमें 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात्रि होती जाती है वैसे वैसे आसमान चमकदार छोटी वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ हमें धुंधले प्रतीत होते हैं, कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, कुछ चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है पूरा आकाश मान लो चमकदार वस्तुओं से पूरे आकाश में हीरे जड़ गए हों। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ प्रतिदिन लगभग हम चंद्रमा को भी देखते हैं। इन सभी वस्तुओं के साथ साथ दोस्तों रोज रात्रि में हम चंद्रमा को भी देखते हैं। यह चंद्रमा हमें अलग अलग आकार में, अलग अलग समय और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ आसमान में। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में 1 बार ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो पूरा चंद्रमा है उसको लगभग महीने में 1 बार ही देख सकते हैं, और जिस दिन हम पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं वो उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। 15 दिन के बाद हम चंद्रमा को नहीं देख सकते। तो दोस्तों, 15 दिन के बाद हम पूरा चंद्रमा नहीं देख सकते। यह 15 दिन के बाद जो चंद्रमा वाली रात्रि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या वाली रात में अगर रात साफ है तो हम आसमान का अवलोकन यानी निरीक्षण आसानी से कर सकते हैं। इन चमकीली दोस्तों, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो दोस्तों, आपने सोचा होगा कि हम दिन के समय आसमान में जो है चमकती हुई या चंद्रमा या सभी वस्तुओं को, तारों वारों को क्यों नहीं देख पाते? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है। तो उस वजह से हम रात के समय दिखने वाली वस्तुओं को दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में दिखती हैं दोस्तों, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हमारा सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, जो भी आसमान में हमें रात
वस्तुएं हमें आसमान में दिखती हैं दोस्तों, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड दोस्तों बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी गर्मी, ऊष्मा तथा प्रकाश, मतलब ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी होता है दोस्तों, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, छोड़ना कह लीजिए, बाहर निकालना कह लीजिए। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चांद, तारा और सूरज, ये सब तारे हैं। और हमारा सूरज भी दोस्तों एक तारा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो है पैराग्राफ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।